लीजिए। अजीज खान जी, रायबरेली आ रहे हैं अखिलेश यादव, आप बता दीजिए। देखिए सुचरिता जी, ये हमारे नेता तय करेंगे, देख लीजिए, और हम लोग प्रवक्ता हैं। मैं तो उनके बयान का ही जिक्र कर रहा हूँ। अरे भाई, नेता तय करेंगे, जब सीट तय होगी तब नेता तय करेंगे। सुनिए ना, 17 हमने भी के कटोरे में डाल दी, अगर वो भी का कटोरा मंजूर हो तो हम आएंगे। इस वक्त कि 17 सीटें हमने आपके भी के कटोरे में डाल दी कांग्रेस के। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए ये हालत हो गई है कि उनके अपने नेताओं को साथ हाथ खींचकर खड़ा करें या गठबंधन के साथियों को हाथ पकड़कर खींचकर साथ खड़ा करें। नड्डा जी, अमित शाह जी वाली तस्वीर बता रहे हैं क्या आप? कौन सी? जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी, कौन सी वाली? वो जो हाथ पकड़ करके पीछे ले गए, जो खींचा जा रहा है, और वो राजनाथ सिंह जी वाली तस्वीर बता रहे हैं क्या, जिनके गले से माला हटा दी गई? नहीं, वो तस्वीर बता रहे, मैं तो वही समझ रहा था। उस तस्वीर पर बहुत चर्चाएं हुई हैं, उस तस्वीर पर बहुत चर्चाएं हुई, लेकिन वो मुझे लगा ऐसा कि वो माला तो मोदी जी के लिए थी, उसमें वो जो तस्वीर है उसमें बड़े वो लोग जबरदस्ती मजे लिए जा रहे हैं उस तस्वीर पर। वर्तमान अध्यक्ष बीजेपी के। चलिए, तो फिर प्रेम कुमार जी ऐसा करिए, आप लोग उस तस्वीर पर मजे लेते रहिए, वो 24 का चुनाव लेकर चले जाएंगे। आप मजे लेते रहिए तस्वीर पर, समस्या यही है, समस्या यही है। सर, आपको उस मुद्दे को इतना बड़ा करना पड़ेगा। जवाब देना आपको प्रेम कुमार जी, 5 करोड़ के हिसाब से ताकत है, हम जानते हैं आपको इलेक्टोरल। सर, मैं आपसे मिला है प्रेम कुमार जी, लेकिन इससे सरकार नहीं बनेगी, सरकार जनता। मैं ये चाह रही हूँ ममता जी, अगर इनको तस्वीर का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा लगता है तो उसे ऐसे बुनाइए कि कम से कम पार्टी को इनके फायदा हो। उससे फायदा नहीं हो रहा आपको, वोट में तब्दील हो जाए वो। ममता जी, सुचरिता जी, देखिए वो कोई मुद्दा ही नहीं है, है ना, वो कोई विषय ही नहीं है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये भाजपा को समझते हैं तो इनके दिमाग में वो डाउट आता ही नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस समय बात हो रही है सीट शेयरिंग पर, इस समय बात हो रही है कांग्रेस पार्टी पर, इस समय बात हो रही है इंडिया अलायंस पर। तो उस पर हम बात करें ना, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तो बोल चुकी है 400 पार, 370 डेफिनेटली आ रहे। वो तो कॉन्फिडेंट है, सिक्योर्ड है, उनको पता है उनको क्या करना है, और विकास के आधार पर वो इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। अब देखिए, अभी मेरे सपा के मेरे 2 मिनट सपा के मेरे भाई, अच्छा ये सुन लीजिए प्रेम कुमार जी, आपके लिए स्पेशली बता रही हूँ, हाँ आपके लिए स्पेशली बता रही हूँ, और अजीज खान जी तो बैठे हुए हैं। राजेंद्र चौधरी ने ऑन रिकॉर्ड बात कही है, हमने फाइनल ऑफर 17 सीटों का दे दिया है। अखिलेश यादव न्याय यात्रा में रायबरेली में तभी हिस्सा बनेंगे अगर वो ऑफर स्वीकार होता है। अब सुन लीजिए आप, रायबरेली आप कह रहे थे, राजेंद्र चौधरी ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है। वो कह रहे हैं यादव जी को कोट कर रहे हैं आप, राजेंद्र चौधरी जी को कोट। अरे भाई, तो कौन बड़े नेता हैं? अरे तो एक बात बता दीजिए, राजेंद्र चौधरी पार्टी लाइन ही तो लेंगे। वो क्या आज के समय में अखिलेश यादव से इतर बात करेंगे? अखिलेश यादव आकर बोल रहे थे, उनसे भी बड़ी। अरे ना अजीज खान कह रहे हैं, ना राजेंद्र चौधरी कह रहे, कोई तो कह नहीं रहा, पर प्रेम कुमार जी कह रहे, तो हम मान लेंगे कि रायबरेली जा रहे हो। सब पब्लिक डोमेन में है। ब्रिजमोहन जी परसों कही है ये बात। अरे परसों ये राजनीति है, या पल पल में चीजें बदलती हैं। परसों रायबरेली अभी दौरा नहीं पहुंचा है। रायबरेली राहुल गांधी पहुंचेंगे और वो शामिल होंगे, अपनी बात को सही करके दिखाएंगे। हाँ, ब्रिजमोहन जी के पास। हाँ बोलिए ममता जी। मुझे सिर्फ अजीज भाई से एक बात बोलनी है। अभी उन्होंने बोला कि हमारी पार्टी और हम लोग वंचितों की बड़ी चिंता करते हैं और उनकी राजनीति करते हैं, इसलिए हमारा जो लाइन है वो बड़ी डिफरेंट है। अजीज भाई, कमलकांत साहब ने अभी प्रदेश सचिव से त्यागपत्र दिया समाजवादी पार्टी से। उन्होंने क्या लिखा त्याग पत्र में कि जो वंचित समाज है सपा में उसका सम्मान नहीं होता, जो बहुजन समाज है उसका सम्मान नहीं होता है। तो आपको ना अपने अंदर भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ, देखिए अखिलेश यादव बड़े मजे हुए पॉलिटिशियन है, ही इज बेटर देन राहुल गांधी। वो जानते हैं कि सुपड़ा साफ है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर, और विधानसभा का आंकड़ा अगर आप लेंगे तो आप बोलिए अजीत भाई, आप देखिए लास्ट जो सबसे ज्यादा सीट्स मिली थी कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में यूपी में, वो 1951-52 में मिली थी 388। उसके बाद से डाउन 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 आए, 2017 में 7, 2022 में 2, और लोकसभा में तो पिछले एक ही मिली थी, और वो एक लोकसभा से की सीट में भी इनको कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए राज्यसभा सोनिया जी चली गई। और इसलिए अखिलेश कह रहे हैं कि जो 17 देंगे उसमें इनकी जमानत जब्त होगी, तो वो देंगे नहीं, इससे ज्यादा वो देंगे नहीं, वो बस इसलिए दे रहे हैं कि लॉलीपॉप है, चलो दे दो। ये हालत है इस वक्त कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस की बुरी हालत है इस वक्त। देखिए, मैंने आपके नेता की बात कही, एक थी कांग्रेस वाली बात, मैंने इसीलिए वो बात कही कि आज के समय में
अपने नेता नहीं, जो साथ में जो गठबंधन, बीजेपी तो कहेगी, लेकिन जो साथ में पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस का मखौल उड़ाती है, मजाक बनाती है। अब ये मजाक नहीं था तो क्या था, वो तो सच होता दिख रहा है। सुचात्रा जी, सच्चाई है ना। हाँ। आज दोनों पार्टियों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। और सुनिएगा जरा, मैं इन लोगों को भी बोलूंगा कि शांति से जरा सुन ले। दो लाइन है क्या? हाँ, 2 लाइन। शेर सुना। जब झूठे शोर मचाते हैं तो सच्चे चुप हो जाते हैं, जब सच्चे चुप हो जाते हैं तो झूठे खुश हो जाते हैं। अच्छा, झूठों को ऐसा लगता कि सच को आज हराया है, वो क्या जाने कि सच एक शेर मेरे को भी आया। चलिए भाई, वो शेर वर्सेस शेर हो रहा है। सुन लीजिए, बोलिए। नहीं, मैं क्लियर कर दूं क्यों कहा ये। एक सुन लो, जवाब एक सुन लो, नैले पे दहला होना चाहिए ना। भ्रष्टाचार आपको पता ही आजकल कौन कर रहा है, भ्रष्टाचार का पर्यायवाची कौन बना है आपको पता है, देश को पता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस विपक्ष के अंदर भ्रष्टाचारियों की कोई कमी नहीं है, विपक्ष के अंदर भ्रष्टाचारियों की कोई कमी नहीं है साहब। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं, और नगद ढूंढो ना सुचरिता जी तो उधार मिलते हैं। ठोको ताली। प्रेम कुमार जी, आप अकेले रह गए, आपके पास भी शेर है स्टूडियो में, आप भी बच्चे अकेले। चलिए, इतने भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, इतने भ्रष्टाचारी हैं, आप कहीं भी उठा लो, और आम आदमी पार्टी टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी बोल रहे हैं माला भैया भ्रष्टाचार का अड्डा। वरुण पुरोहित जी, ब्रिजमोहन जी स्क्रीन पर प्लीज, ब्रिजमोहन जी और वरुण पुरोहित। एक लाइन कंप्लीट करिए। जो आज बीजेपी कर रही है ना, मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूँ यहाँ से। अच्छा, चैलेंज करिए। बिल्कुल चैलेंज है, और ये यदि दम है तो एक्सेप्ट करें ये लोग। जितने करप्ट लोग हैं, जिसे ये तोड़ पाए इन्होंने तोड़ दिया, लेकिन जहां ये बैठे हैं केंद्र में ना, वहीं की एक विधायक भी नहीं तोड़ पाए, क्योंकि वो कट्टर ईमानदार है, ये बेईमान की साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें ये विफल होंगे। लोग तोड़ कर दिखा दे, जिस दिन ये तोड़ देंगे मैं मान जाऊंगा कि वो बेईमान थे। जो बेईमान है वो टूट रहे हैं, वो टूट करके जा रहे हैं बीजेपी। ठीक है, अब मैं ब्रिजमोहन जी और वरुण पुरोहित जी के पास जा रही हूँ। वरुण पुरोहित जी, इतनी बातें आपने सुन ली हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, उत्तर मेरे को देना सुचारिता। हाँ, मैं आ रही हूँ। आरपी सिंह जी आ रही हूँ, एक बार वो दोनों बहुत देर से इंतजार करें। वरुण पुरोहित जी, इतनी बातें सुन ली, मैंने तो कई बार आपको सुना है, आप खुद बैठकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सीख देते हैं, कहते हैं कि कुछ सीख लें, कुछ सुन ले बाकी नेताओं की। वो नहीं हो रहा है। अब मुझे ये लग रहा है कि न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल, कहीं अंत में ऐसा ना हो कि वो ही न्याय मांग रहे हो कि मैं अकेला रह गया, बाकी सब तो चल दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, न्याय यात्रा निकाली, टाइमिंग पे सवाल है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा बड़ी शानदार रही थी, उसके बाद कांग्रेस के लिए बड़ा अच्छा रहा। तेलंगाना जीते, कर्नाटक जीते, हिमाचल में भी हम जीत रहे हैं। देखिए, जो अभी जो प्रश्न चल रहा है वो टाइमिंग का, राजनीतिक सूझबूझ का चल रहा है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, कितने ये जो आप जो नाम ले रहे हो ना, इनके जाने से कोई कार्यकर्ताओं को, पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। पार्टी को फर्क पड़ रहा है सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की पार्टी को सिर्फ राहुल गांधी से फर्क पड़ रहा है। आप ये कह रहे हैं, जो पाखंडवाद की सरकार है, जनता इससे परेशान, सिर्फ राहुल गांधी है। आप मायने निकाल सकते हो, आप तो सीनियर पत्रकार हो। मैं आप देखिए, मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूं। जब राजीव गांधी थे ना प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे जी, तो किस नेता ने कहा था कि भाई उनके बोलने के ऊपर कोई टिप्पणी की थी, वो निकाल लीजिएगा? कौन थे? वो बाबूजी थे हमारे। हम कांग्रेस में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाएंगे, दिशा नहीं बदलेंगे, कांग्रेस को सुधारने के लिए प्रयासरत रहेंगे। जहां तक आप बात कर रहे हो चुनाव परिणामों की, देखिए परिणाम ऊंचे नीचे आज दो सीटों पे तभी तो ये होता है जिसकी बात हम कर रहे हैं। पार्टी विद द डिफरेंस तो हमारी विचारधारा ये है, हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन सही कह रहे हो, हम अपनी अलग पार्टी बना लेंगे। यही तो होता, यही तो सुगबुगाहट है ब्रिजमोहन जी, बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं मैं सारे नेताओं से टच में हूँ, वो कई सीनियर नेताओं के संपर्क में है। अरे भाई, और सवाल इसलिए भी सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि सिर्फ इन नेताओं से मायने नहीं रखता,